जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को भी गुरु जी ने कई बार नया जीवन दान दिया है। संगत जी मेरी गुरु जी से जब जर्नी शुरू हुई थी ना, तो वो मेरे हस्बैंड अंकल की बीमारी की वजह से शुरू हुई थी। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को डेंगू हुआ था और मैं गुरु जी को जानती नहीं थी। गुरु जी के मैसेजेस मेरे पास लगातार आते थे और मैंने सारे जतन सारे मतलब मैंने मन्नतें मांग के देख ली, मेरे हस्बैंड अंकल पे कोई फर्क नहीं आ रहा था और उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी, प्लेटलेट्स गिर रही थी, डॉक्टर परेशान हो गए थे। संगत जी मैं बहुत रोती थी, मेरी बहुत हालत खराब थी। तो गुरु जी के पोस्ट आते थे तो मैंने गुरु जी को ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप अगर हो सच में अगर आप हो तो मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दूंगी, प्लेटलेट्स बढ़ा दो, नया जीवन दे दो प्लीज, मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ आपके बड़े मंदिर आऊंगी। मैंने ऐसा बोल दिया संगत जी। संगत जी वही हुआ, कुछ ही दिनों के अंदर मेरे हस्बैंड अंकल की प्लेटलेट्स बढ़ गई और डॉक्टर ने उतने ठीक हो गया कि डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और डिस्चार्ज करके उनको घर भेज दिया। संगत जी बिल्कुल उन्हें स्वस्थ कर दिया गुरु जी ने। संगत जी उसके बाद हम दोनों गुरु जी के बड़े मंदिर भी गए थे, वहाँ लंगर प्रसाद भी खाया था। संगत जी वहाँ हम लोग को पनीर प्रसाद, चटनी प्रसाद और रोटी प्रसाद और चने की सब्जी का प्रसाद और कड़ा प्रसाद सब मिला था। संगत जी जल प्रसाद मिला, संगत जी चाय प्रसाद, कॉफी प्रसाद सब मिला संगत जी हम लोगों को। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसे खाया संगत जी। और संगत जी पनीर उसमें पालक पनीर की सब्जी थी। गुरुजी को पता था, गुरुजी ने हस्बैंड अंकल को ही बुलाया था ब्लेस करने के लिए, मुझे तो बुलाया था संगत जी, पर हस्बैंड अंकल बीमारी से उठे थे तो गुरुजी ने उन्हें उनकी फेवरेट सब्जी खिलाई क्योंकि उन्हें पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। गुरुजी ने वहाँ पे पनीर ही पालक ही उन्हें ब्लेस किया संगत जी। वो सब्जी गुरुजी ने 2 बार उनको खिलवाई, एक नहीं 2 बार वहाँ सेवादार ने उन्हें सर्व किया। और संगत जी हम लोग को रोटी प्रसाद भी 2 बार खिलाया गया, तो उस चीज का भी अंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी इस तरीके से मैं वहाँ ना गुरुजी के साबियों के सामने खूब रो रही थी, काफी देर हम लोग को बैठने को भी मिला। संगत जी चाय प्रसाद तो पीने को मिली थी संगत जी। फिर संगत जी मैं खूब रोई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज मेरे पति को कभी मुझसे अलग मत करना, मेरे पति को नया जीवन दान दे दो, उन पे कभी आँच मत आने देना गुरुजी प्लीज, मैं सदा सुहागन रहूं। संगत जी मैं ऐसे खूब रोती थी, बोलती थी। जब आज गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि जब पहली बार तू मेरे बड़े मंदिर आके मेरे सामने रोई थी ना, मैंने तभी तेरे पति को तेरे पति का जीवन भर का साथ टिक दिया था, तुम दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते, तू सदा सुहागन रहेगी, तेरे मांग का सिंदूर हमेशा बना रहेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। इस तरीके से गुरुजी ने मेरे पति अंकल को नया जीवन दान दिया था, उनके प्राणों की रक्षा करी थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी कई कष्ट आए जो मेरे पति अंकल पे, कभी मेरे पति पे ब्लैक मैजिक करके उनसे वापस मारण क्रिया करी गई, उनके पेट में संगत जी इन्फेक्शन हो गया। संगत जी बिना किसी इलाज के सिर्फ चंदन टीका मैं पेट में लगाती थी, नाभि में लगाती थी, जल प्रसाद पिलाती थी, उनके पेट का इन्फेक्शन कहाँ गायब हो गया संगत जी कुछ नहीं पता लगा। आज बिल्कुल फिट एंड फाइन है संगत जी। उन पे मारण किया गया, उनकी बुद्धि बंधन किया, उनमें वशीकरण किया गया, वो सब महाराज ने काट दिया है संगत जी, और कई बार उनकी लाइफ को बचाया, उन्हें लाइफ ब्लेस करी है। और शुक्राना गुरु, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी ये ब्लैक मैजिक करने वाले कोई और नहीं संगत जी, मेरे मायके में तो मेरे चाचा ताऊ है ही है संगत जी ब्लैक मैजिक करे, मेरे ननिहाल में भी मेरी मामी है, लेकिन संगत जी ससुराल में मेरे हस्बैंड अंकल की भाभी, मेरे हस्बैंड अंकल के चाचा ससुर, चाची सास और मेरे हस्बैंड अंकल की खुद की माँ है संगत जी। उनके जन्म देने वाली माँ उन पे ब्लैक मैजिक करती है, सिर्फ पैसों के लिए जान से मारना चाहती है, उनके भाई बहन उन्हें जान से मारना चाहते हैं संगत जी। तो इसीलिए संगत जी इतना बड़ा उनके साथ खेल खेला गया, उनकी गलत चीजें भी तक खिलाई गई, पर महाराज ने सब उनके शरीर से बाहर निकाला संगत जी, उन्हें लाइफ ब्लेस करी है और आज भी उन पे तंत्र किया जाता है संगत जी। महाराज उन्हें रोज बचाते हैं और अब तो गुरु जी महाराज उन्हें हाथ पकड़ चुके, तो मुझे चिंता ही नहीं है महाराज की कृपा से, अब उन्हें हर पल महाराज उन्हें ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। संगत जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, गुरुजी ने हर पल मेरे पति की रक्षा के लिए मेरी मांग के सिंदूर को बनाए रखा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय, गुरुजी सदा साहेब। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट मंथ जो है गुरुजी ने सत्संग करवाया था, जिसमें मैंने ना ये कहा था कि मतलब मैं सत्संग सुनाई थी सबको कि मुझे बड़े मंदिर से कभी ब्लेसिंग नहीं मिलती, लाइक जैसे कभी कोई आपको चलते हुए लॉकेट स्वरूप दे देता है या ब्रेसलेट दे देता है, ऐसे मुझे कभी कोई नहीं मिलता है।
कुछ भी नहीं मिलता है, काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल मैं जा रही हूँ। तो लेकिन जिस दिन से मैंने कहा उस दिन से महाराज मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं। इवन उस रात को, सत्संग वाली रात को, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया और ड्रीम दर्शन में मेरे हाथ पे अपना ब्रेसलेट स्वरूप भी रखा। तो उसके लिए महाराज का अनंतम शुक्राना। और मैं बताती हूँ आपको एक सत्संग और, कि अभी 2-3 दिन पहले ही महाराज का एक मैसेज मैं सुन रही थी कि मेरा त्रिशक्ति वाला जो स्वरूप है, जिसमें गुरुजी के वो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, वो मंदिर में रख लें। तो पहले तो मैं यही सोच रही थी कि अब स्वरूप गुरुजी का खरीदते नहीं है तो कैसे होगा, मतलब अगर मैं नहीं खरीदूँ तो मैंने कहा चलो मैं प्रिंट आउट निकलवा लूँगी छोटा सा। और क्योंकि मेरा मंदिर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत छोटा सा मंदिर है, तो मैंने सोचा था कि एकदम लाइक फ़ोन के जितना ही मैं प्रिंट आउट निकलवाऊँगी, जितना जैसे हमारे फ़ोन का साइज़ होता है ना, बहुत बड़ा वाला नहीं निकलवाऊँगी क्योंकि फिर वो लगाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि छोटा सा मंदिर है। तो मैंने कहा चलो छोटा सा वहाँ पे रखने के लिए मैं फ़ोन वाला जितना निकलवा के उसको फ्रेम करवा लूँगी, तो वो सही रहेगा। मैंने बस सोचा था इतना कि मैं ऐसे कर लूँगी। तो और मुझे मतलब मेन जो मैं ले रही थी स्ट्रेस, वो यही ले रही थी कि ब्लेसिंग्स को ख़रीदा नहीं जाता है तो कैसे, मतलब मुझे तो कहीं से मिलने का भी कोई आसार नहीं है, कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं मिलेगी। तो अभी क्या हुआ ना, अभी शिवरात्रि पे मुझे मतलब मैं सोच रही थी कि कुछ ब्लेसिंग्स मंगा लेती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ ऑनलाइन गुरुजी की, तो रहेंगी घर पे तो जैसे किसी को देनी होती है तो सही रहता है। तो मैंने अभी मुंबई से अब गुरुजी की, महाराज की जो है ब्लेसिंग्स ऑर्डर करी थी, वो आई थी खट्टी। तो ज़्यादा वो नहीं करी, 40-50 ब्रेसलेट स्वरूप मैंने ऑर्डर किए थे। तो उसमें क्या हुआ ना संगत जी की, वो कल डिलीवर हुई है, तो उसमें जब मैंने वो खोला तो उसके साथ साथ एक अलग से छोटा सा बॉक्स भी रखा हुआ था। और जब मैंने वो बॉक्स खोला तो उसमें गुरुजी महाराज का त्रिशक्ति वाला जो स्वरूप था वो था, फ्रेम किया हुआ अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, उसका साइज़ बिल्कुल वही साइज़ है जो मैं सोच रही थी, जो मैंने सोचा था अपने, मतलब एक इमेजिनेशन की थी कि हाँ इतना ही मुझे प्रिंट निकलवाना है और उतना ही लगाना है, और सेम एग्जैक्ट, मतलब सेम, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही स्वरूप मेरे पास आया है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि महाराज ने ना सिर्फ ब्लेसिंग भिजवाई, इवन सेम ब्लेसिंग भिजवाई जो मैंने सोची थी, बिल्कुल वही साइज़ और उसी हॉरिजेंटल वे में, और इतनी सुंदर। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक आपका। और एक सत्संग और बच्चों के रिलेटेड मैं शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट थर्सडे को जो था, मेरे बेटे को बड़े मंदिर जाना था, लेकिन उसका 3 बजे ना स्कूल ट्यूशन का टाइमिंग होती है। तो मैं सोची थी कि ऐसे लेके जाऊँगी उसको, ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी तो उसका काम रह जाएगा। लेकिन तभी आधे घंटे 2-2:30 बजे ही मैम का मैसेज आ गया कि आज ट्यूशन की छुट्टी है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी को बुलाना होगा उसके लिए, इसलिए गुरुजी ने उसकी छुट्टी करवा दी। और ऐसे ही सेम इस बार भी थर्सडे को गुरुजी ने मेरे बेटे को बुलाया, तो मैं ले गई थी उसको अपने साथ गुरुजी के दर्शन के लिए, क्योंकि कष्ट बहुत, गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वही जा पाता है जिसे गुरुजी बुलाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे को और मेरे बेटे को बुलाने के लिए, और इसके लिए महाराज का बहुत 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 शुक्रिया है। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरी मम्मी पे मारन क्रिया की गई है, पति पे और बच्चों पे वशीकरण है, तुझ पे भी क्रिया की गई है, लेकिन मैंने अपना जो सुरक्षा कवच है वो तुम्हारे परिवार पे बना रखा है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक। मेरी मम्मी को भी मेरी मम्मी भी सेवादार हैं और महाराज ने उन्हें भी अपने चरणों की सेवा में लगा रखा है। तो महाराज का अनंतम शुक्रिया मेरी मम्मी को बचाने के लिए। महाराज बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे परिवार के अंग संग रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो पता नहीं अभी तक क्या हो जाना था मालिक। बस अब मेरा परिवार बचा हुआ है तो सिर्फ महाराज की कृपा से, वही हमारे घर के बड़े हैं वही। और मैं कभी हमेशा यही कहती हूँ कि महाराज ये मेरा परिवार नहीं है, आपका परिवार है। अब आपको ही देखना है जो कुछ होगा आपके परिवार के साथ, बस अब आप देख लो कि आप क्या चाहते हो। मैं बिल्कुल सरेंडर तो मुझे पता नहीं किया है नहीं किया, ये तो महाराज अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन हाँ, अब और महाराज के बिना चलना बहुत मुश्किल है, महाराज के बिना नहीं अब, और महाराज के बिना नहीं। पहली ज़रूरत महाराज, पहली सांस महाराज, पहली दिल की धड़कन महाराज।
तो महाराज का अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया मेरे परिवार के अंग संग रहने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, हम सबको सद्बुद्धि देने के लिए, सही मार्ग पर चलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेनका आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी आपको बहुत 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 ब्लेस करें। और आंटी जी, मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है जो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये आप ही के चैनल पर मैंने एक सत्संग सुना था, जिसमें कि था कि आंटी जो सत्संग शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 48 आवर्स के अंदर हमें किसी ग्रंथ का पाठ करना है जो हमें सुनाई दे, और हमें किसी नदी के पास जाना है। और आंटी जी ने ये भी बताया कि जो नदी का नाम है वो आपको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरह गुरुजी आपको बता देंगे। तो आंटी जी, मैं उस टाइम पर शिव पुराण का पाठ तो कर ही रही हूँ, तो मैंने वो शिव पुराण का पाठ भी किया। और और नदी का जो नाम है, जब मैंने ये सत्संग सुना, उसके बाद जैसे जब मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो 3-4 गुरुजी के जो सत्संग थे, उनमें ही एक जगह सत्संग के माध्यम से ही मेरे को हरिद्वार का हिंट मिला कि हमें हरिद्वार जाना है। और आंटी जी, तब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा हरिद्वार जाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि उनके वर्किंग कमिटमेंट्स हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम वैसे भी काफ़ी टाइम से सोच रहे थे हरिद्वार जाने का, बट हम जा नहीं पा रहे थे। तो जब मैंने ये गुरुजी का सत्संग सुना, उसके बाद गुरुजी ने इस तरह से मेरे माइंड में चीज़ें डाली कि मैंने डेट देखी, महीना कि देसी मतलब कि उसमें कौन-सा महीना बोलते हैं, तो सारे क्लूज़ सारे हिंट्स से मेरे को पता चला कि ये माघ महीने की पूर्णिमा, जिस दिन रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, उसी दिन मेरे जो सिस्टर इन लॉ हैं, वो गुरुजी के श्री चरणों में गए थे। तो क्योंकि वो मैरिड थे, तो हम कभी भी उनका ये साल वगैरह, बरसी वगैरह नहीं करते थे। क्योंकि घर में जो बड़े भी थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मैरिड का जो करने के लिए। तो मेरे को लगा कि गुरुजी इसी रिगार्डिंग बता रहे हैं कि हमें पूर्णिमाशी मतलब कि पूर्णिमा जो कि संडे को 31st को नहीं, फर्स्ट को थी, तो हमें उस दिन ये हमें गंगा जी में स्नान करना है। तो बट सैटरडे को उसके लिए हमें सैटरडे को जाना था। सैटरडे को भी शाम में हमारे 2-3 प्रोग्राम थे, जो हमें 2-3 ऐसे कमिटमेंट्स थे जो हमें करने थे पूरे। और संडे को भी हमारे शाम के टाइम पे 2-3 प्रोग्राम्स ऐसे थे जहाँ हमें ज़रूरी जाना था। तो अब हस्बैंड का वर्किंग कमिटमेंट्स के कारण हमें लग ही नहीं रहा था कि हम फ्री हो पाएँगे जल्दी, क्योंकि सैटरडे के जो प्रोग्राम्स थे उन्हें हम फिर भी कैंसल कर सकते थे। तो हमने उन्हें थोड़ा बहुत शेड्यूल आगे पीछे किया, तो हमारे वो हो गए। बट गुरु जी की जो कृपा ऐसी रही कि मेरे हस्बैंड को जो लग रहा था कि वो शाम तक फ्री हो पाएँगे, तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतना आशीर्वाद दिया कि वो 10-11 बजे तक ही फ्री हो गए। तो हमारा जो प्रोग्राम डाइसी हुआ था कि हम जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे, गुरुजी की कृपा से हमें वहाँ टाइमली जाने के लिए हमें वहाँ मौका मिला। तो हम आराम से हम 12-1 बजे घर से निकले। अब हमारी वहाँ कोई बुकिंग भी नहीं थी, तो गुरुजी जब भेजते हैं तो अच्छे से सब कुछ ऑर्गनाइज़ हो जाता है। हमने गाड़ी में ही बैठ के रूम्स के लिए बात की, तो हमें रूम्स भी आराम से मिल गए, जहाँ हम चाह रहे थे वहाँ हमें रूम्स मिल गए। और हम वहाँ पर अच्छे से टाइमली हम पहुँच गए। उसके बाद शाम को जब हम जा रहे थे डिनर वगैरह के लिए, तो बड़ा अनईज़ी सा फ़ील हो रहा था मेरे को। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी साँस फूल रही है, और बड़ा नेगेटिविटी सी, मतलब बहुत ही अजीब सी फ़ीलिंग आ रही थी।
तो जब हम जा रहे थे तो अचानक से मतलब मेरे को जब ज़्यादा ही ऐसी फीलिंग आनी शुरू हुई तो अचानक से वहाँ पे गुरुजी का फ़ेवरेट सॉन्ग जो बताया जाता है, लग जा गले, अपने आप ही वो एक शॉप पर वो बजने लगा। और भी गुरुजी ने जगह-जगह पर अपनी प्रेज़ेंस शो करते रहे। और जब गुरुजी वैसे तो हर जगह ही हर जगह ही हैं, ओमनी प्रेज़ेंट हैं वो, बट जब गुरुजी इस तरह की अपनी प्रेज़ेंस शो करते हैं तो बड़ा पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ और फिर हम वापस आए। तो संडे को भी सुबह-सुबह हमने गंगा जी में स्नान किया और वहाँ पर भी एक बार बहुत तूफ़ान की तरह और बारिश वग़ैरह सब हो रही थी। बट गुरुजी ने सब कुछ अपना इतना आशीर्वाद दिया कि गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। हम वहाँ से टाइमली चल पड़े और जो हमें यहाँ पर 1 बजे पहुँचना ज़रूरी था, क्योंकि 1 से 2 हमें कहीं मतलब किसी का भोग वगैरह था, हमें वो अटेंड करना था बहुत ज़रूरी। तो हमें 12:30 बजे तक हम घर पहुँच गए। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा रही हम पर कि हमारा आराम से ही आना-जाना बहुत आराम से हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, मैंने 1-2 दिन बाद मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक पुरानी संगत आंटी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के रिगार्डिंग सत्संग सुनाया, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को भी बड़ा अनईज़ी फ़ील हो रहा था। तो गुरुजी की उनको आवाज़ आई कि उसे स्प्राइट पिलाने के लिए। तो बाय चांस क्या हुआ कि सैटरडे को जब मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो तब वहाँ पर मेरे को भी हम एक बार रूम पर वापस आ गए और उसके बाद घंटे बाद मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों आइसक्रीम वग़ैरह खाने के लिए गए। आइसक्रीम ना मिलने पे उन्होंने पूछा कि फ़ोन किया कि आप कौन-सा कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहे हैं, आप कौन-सी पियोगे? तो अचानक से मैंने भी स्प्राइट बोल दिया। बाकी सबने अलग-अलग मँगाई, बट मैंने स्प्राइट मँगाया। तो जब मैंने यहाँ पर आके सत्संग सुना तो मेरे को गुरुजी की कृपा का पता चला कि उन्होंने स्प्राइट पिला के उसी तरह से उन्होंने मेरी तबीयत ठीक की। मेरे को जो इतना अनईज़ी फ़ील हो रहा था, गुरुजी ने वो मेरा कष्ट आराम से ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी जी, गुरुजी बहुत-बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी हर रोज़ दे रहे हैं। गुरुजी के मैसेज से ही मेरे को पता चला कि मेरी जो सेहत है वो तंत्र वगैरह से बाँध दी गई है। और कैंसर के सत्संग, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सत्संग, कोलेस्ट्रॉल के, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के, पता नहीं कितने-कितने ऐसे कष्ट है, कितनी-कितनी बड़ी बीमारी है, जो गुरुजी मेरे को सत्संग सुनवा-सुनवा के और काढ़ा पीने के लिए बता के गुरुजी मेरे वो कष्ट कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखें। सबको इतनी हेल्थ ब्लेसिंग्स दें, सबके घरों में बहुत ही बरकतें हों, सबके घरों में बहुत खुशहाली हो। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी क्षमा करें। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।